जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम यूनानी एकेडमी के इस लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और इसमें सबसे पहले तो हम इल्म तिब के बारे में जानने की गर्ज से ही ये लेक्चर सीरीज शुरू की गई है। तो इसलिए सबसे पहले इल्म तिब के बारे में जानने के लिए हमें ये ज़रूरी जानना होगा कि इल्म क्या है, तिब क्या है, ताकि हम इल्म तिब को अच्छी तरीके से समझ सकें। तिब के मायने क्या क्या बयान किए गए हैं और उनकी वजाहत क्या है, तिब का मौजू क्या होता है, इसके मकासद, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसकी तकसीम किस तरीके से अतिब्बाओं ने कर रखी है, ताकि हमको इल्म तिब के बारे में एक जो अमूमी बहस है उसके बारे में मालूमात हो सके। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इल्म क्या है, इल्म की तारीफ़ क्या है। इल्म जो है वो एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और किसी भी शय, किसी भी मौजू की मुकम्मल माहियत, उसकी कैफियत, उसकी मारिफत हासिल करने का जो नाम है वो इल्म है। अब ये इल्म चाहे इल्म दीन के ताल्लुक़ से हो या एनाटॉमी या फिजियोलॉजी या कुल्लियात तिब का इल्म हो, जब भी हम इन इल्म की पहचान करते हैं, उनके ताल्लुक़ से जितनी भी मालूमात हासिल करते हैं, फिर हम उसकी तहकीक करते हैं और उनके जो ताल्लुक़ रखते हुए जितने भी नज़रियात हैं, उन तमाम तमाम नज़रियात से जो हम बहस करते हैं, ये सब उस इल्म के ज़मरे में आता है, ताकि हमें किसी भी मौजू की मारिफत हासिल हो सके। तिब के ताल्लुक़ से अब हम देखेंगे कि जब तिब की बात होती है तो तिब भी एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो अरबी ज़ुबान में मुख्तलिफ़ मायनों के लिए और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी लुग़त के मुताबिक जो है वह तिब के बहुत सारे दीगर मायने भी होते हैं, लेकिन तिब के लिए जो है वो 4 मायने जो हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, जो उसूल इलाज में इस्तेमाल होते हैं। और ये 4 मायने जादू, इस्लाह, आदत और महारत हैं। इनकी वजाहत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इल्म तिब क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि इल्म तिब एक फ़न है, एक साइंस है और इल्म तिब उस इल्म को कहा जाता है जिस इल्म के ज़रिए इंसानी बदन के हालात को मालूम किया जाए। अब जब बदन के हालात की बात आती है तो अहवाल बदन कुछ अतिब्बाओं के ज़रिए 2 बताए गए हैं, सेहत और मर्ज़, और कुछ अतिब्बाओं के ज़रिए 3 बताए गए हैं, सेहत, मर्ज़, लासेहत और लामर्ज़। इसमें सेक के मुताबिक जो है वो बदन के 2 ही हालात बताए गए हैं, एक सेहत और एक मर्ज़, जबकि जालिनूस के मुताबिक जो है वो अहवाल बदन या जो बदन के हालात हैं वो 3 बताए गए हैं, एक सेहत, एक मर्ज़ और एक लासेहत लामर्ज़। यानी ना तो लासेहत लामर्ज़ से मुराद यहाँ पर है कि नामुकम्मल तौर पर सेहत हासिल हो, नामुकम्मल तौर पर मर्ज़ हो। अब चूँकि इल्म तिब एक फ़न है, तो जब कोई भी फ़नी उलूम जो होता है वो उलूम होता है जिनमें मौजूदात की किसी जिन्स पर गौर किया जाता है और इसका मकसद सिर्फ जानना ही होता है, और जिस शय पर भी गौर किया जाता है वो उसका मौजू हो जाता है और उस मौजू के मुतालिक हासिल करना ही मकसद होता है इसका। गरचे फ़नी उलूम पर गौर व फ़िक्र करने का मकसद महज इल्म हासिल करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अमली शक्ल ना दी जाए। फ़नी उलूम के मकासद में ये भी शामिल है कि इसमें कमाल हासिल किया जाए, ना कि महज कुछ इल्म हासिल करके उसे तर्क कर दिया जाए, क्योंकि किसी शय की शक्ल को बनाना या उससे उसकी असली हालत में बरकरार रखना उसी वक्त मुमकिन है जबकि उस शय के मुतालिक अच्छी तरह मालूमात हासिल हो और ये भी मालूम हो कि उसे कैसे बनाना है
और कैसे उसकी हिफाजत करनी है। इसी वजह से हर अमली फ़न के लिए ज़रूरी है कि पहले उसके मौजू को अच्छी तरह जान लिया जाए, ताकि अगर उसके ईजादात को पता करना हो तो मुमकिन हद तक पता लगाने की कोशिश की जाए, और ये भी जान लिया जाए कि उसकी ईजाद कैसे हुई, कौन सी चीज़ें उसमें माविन थीं और कौन सी गैर माविन या माने थीं। तिब एक फ़न है जिसका मौजू बदन इंसानी है, लेकिन ये मौजू सिर्फ सेहत और मर्ज़ के लिहाज से बदन इंसानी है, मुतलक तौर पर और हर पहलू से नहीं है। और इस तिब का मकसद ये है कि अगर सेहत है तो उसकी हिफाजत की जाए, और अगर वो ज़ाइल हो गई है तो उसको वापस लाने की कोशिश की जाए। अब जो सेहत होती है ये एक तबई सूरत होती है, ना कि मसनूई, क्योंकि बदन में सेहत का वजूद तबई तौर से है, ना कि उसे मसनूई तौर पर डाला गया है। फ़न तिब एक ऐसा फ़न है जो तबई सेहत को उसकी असली शक्ल में बाकी रखता है। वो इस तरह कि ये सेहत की हिफाजत करने वाले असबाब व अमामिल की मदद करता है और बदन से उन चीज़ों को करीब रखता है जो हिफ्ज़ सेहत के लिए मुआविन है। इल्म तिब का मकसद मुमकिन हद तक मर्ज़ से सेहत की हिफाजत करना है। अगर कभी जो है सेहत ज़ाइल होने लगे तो उसे वापस लौटा ले, क्योंकि जिस तरह बदन में सेहत का पाया जाना तबई है, इसी तरह उसका ज़ाइल होना भी तबई है। सेहत ज़ाइल इस वजह से होती है कि बदन के मवाद तहलील होते रहते हैं, उसका मिजाज बदलता रहता है, इसके जो कुव्वतें हैं वो नरम पड़ते रहते हैं। ये कोई नई और अजीब चीज़ नहीं है, क्योंकि बदन में मुतज़ाद अनासिर पाए जाते हैं, जैसा कि हम देखते हैं आग, पानी, हवा, मिट्टी चारों अपनी अलग अलग कैफियत रखते हैं। ठीक, और जब ये आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, तो ये मुतज़ाद अनासिर आपस में फेलो इनफाल करते हैं, और इनमें फसाद पैदा करने वाले बहुत से दाखिली और खारजी असबाब भी मौजूद होते हैं। अब ये सारी बातें जानने के बाद हमें ये बात अच्छी तरीके से मालूम हो जाती है कि हर वो फ़न जिसका मकसद किसी मौजू पर किसी हैयत की ईजाद और उसकी हिफाजत हो, वो अपने मकसद को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उस फ़न पर काम करने वाले लोग उस फ़न के मौजू, उसकी हैयत की हिफाजत के तरीके, उस हैयत की असल हालत और उसकी ईजाद की कैफियत और उसमें माविन उमूर और उसके मुखालिफ उमूर को अच्छी तरीके से ना जान लें। इसलिए हमें यहाँ पर जो तिब है उसके ताल्लुक से जो भी मायने बयान किए गए हैं, उन तिब को जानना बेहद ज़रूरी और लाजमी है। अब तिब को जो है वैसे तो बहुत सारे मायनों में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो तिब के ताल्लुक से जो 4 मायने फ़ायदेमंद हैं जो कि उसूल इलाज में इस्तेमाल होते हैं, वो ये 4 मायने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक जादू, दूसरा इस्लाह, तीसरा आदत और चौथा महारत। अब यहाँ पर इल्म तिब को जादू इसलिए कहा जाता है कि जब एक तबीब सेहत और मर्ज़ के तमाम हालात, उनके अलामात और कौन कौन से अवामिल, कौन कौन से असबाब उनके ऊपर किस तरीके का असर ज़ाहिर करते हैं, ये तमाम चीज़ों की जब इल्म रखता हुआ एक तबीब होता है, जब एक तबीब इन चीज़ों का इल्म हासिल कर लेता है तो उसको मालूम होता है कि किस तरीके से बीमारी को दूर करना है। तो किसी भी मरीज़ को बीमारी की हालत में जो तकलीफ़ या अवारिज़ होते हैं, उसको इलाज के ज़रिए दूर कर देना या बीमारी को दूर करना जादू से कम नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर जो जादू की जो एक मायने लिए गए हैं, वो इसी मुनासिबत से लिए गए हैं। यहाँ पर इल्म तिब को जादू इसलिए कहा जाता है कि जब एक तबीब मर्ज़ की हालत को सेहत की तरफ लौटाने के लिए जो तरीके या जो तदाबीर अख्तियार किया करता है, तो उनका असर बिल्कुल जादू की तरह होता है, और किसी भी मरीज़ को बीमारी की हालत में जो तकलीफ़ या अवारिज़ होते हैं,
उनको इलाज के ज़रिए दूर कर देना या बीमारी को दूर कर देना किसी जादू से कम नहीं है। इसलिए यहाँ पर तिब के मायने एक जो है वो जादू के लिए गए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी कोई एक एक्यूट कंडीशन होती है, दर्द की शिद्दत होती है, तो फ़कत एक इंजेक्शन, एक गोली के असर से ही वो बिल्कुल ज़ाइल हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एक जादू हो गया हो। यहाँ पर जो दूसरा मायना लिया गया है वो है इस्लाह, और इस्लाह के मायने सही या दुरुस्त करने के होते हैं। एक इस्लाह के मायने मुदब्बर या पाक को साफ़ करने के भी होते हैं, जैसे कि हम गंदे मवाद या जरासीम से जिस्म को पाक करते हैं। और एक इस्लाह के मायने इंसानी बदन को सेहत की तरफ लौटाने के भी होते हैं। तो इस्लाह से मकसद या मुराद ये है कि तबीब बदन पर वारिद या असरअंदाज होने वाले हालात व अलामात पर नज़र रख कर जो तदाबीर तरीके इख्तियार करता है और उससे बदन की इस्लाह हो जाती है। इसलिए इसका जो दूसरा मायना मुराद लिया गया वो इस्लाह के लिए लिया गया है। तीसरा मायना अगर हम देखें तो इल्म तिब को आदत इसलिए कहा जाता है कि जब तक तबीब इस इल्म को अपनी आदत ना बना ले उस वक्त तक वो एक अच्छा तबीब नहीं बन सकता। इसलिए सिर्फ किताबों के पढ़ लेने से कोई तबीब नहीं बन पाता है, जब तक कि वो अमली तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस इल्म को अपनी आदत ना बना ले, जिसको हम प्रैक्टिस के नाम से भी जानते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो ये जो प्रैक्टिस होती है ये एक आदत में शुमार हो जाता है इंसान के, कि जितना ज़्यादा वो इस इल्म को अपनी प्रैक्टिस में लाता रहता है तो उसकी एक आदत बन जाती है। तो इसके लिए इल्म तिब का एक मायना आदत मुराद लिया गया है। अब जो चौथा और इम्पॉर्टेंट मायने हैं इल्म तिब का जो लिया गया है वो है महारत। तिब को महारत इसलिए कहा जाता है कि तबीब को अमली तौर पर इस इल्म को इस्तेमाल करने की महारत हासिल हो जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अलामात की बुनियाद पर एक डॉक्टर जो है अगर वो डेली मरीज़ देख रहा है तो सिर्फ कुछ मखसूस अलामात देख कर ही वो ये डायग्नोस कर देता है कि इसको फला मर्ज़ है। तो ये उसकी महारत है। अब जैसा कि हमने जाना कि इल्म तिब का मौजू जो है वो इंसान और उसका बदन है, तो इसका मकसद भी यही होगा कि उसके जो बदन के हालात हैं उनकी हिफाजत की जाए, कि अगर सेहत हासिल है तो उसको बरकरार रखा जाए, और अगर मर्ज़ लाहक हो गया है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए, वो तदाबीर अख्तियार की जाएँ जिनसे वो मर्ज़ दूर हो। अब हम इस सबसे ये देखते हैं कि इल्म तिब की तकसीम किस नुक्ता नज़र से की गई है। तो इल्म तिब की बुनियादी तौर पर जो है वो दो किस्में की गई हैं। एक तिब्ब इल्मी या जिसको हम तिब्ब नज़री या थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं, और दूसरी जो है वो है तिब्ब अमली या तजुर्बाती जिसको हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। तो जो तिब्ब इल्मी या नज़री है, ठीक, इसमें हम ऐसी बातों पर जो है गौर करते हैं, ऐसी बातें बताई जाती हैं इसमें जो तिब के बुनियादी मसाइल होते हैं। इस हिस्से के अंदर तिब के बुनियादी मसाइल बयान किए जाते हैं, जैसे कि बदन जो है इंसान का वो किन अज्जा या किन चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसके इंसान के बदन में कौन कौन सी क़ुव्वतें पाई जाती हैं और कौन कौन से अफ़ाल अंजाम होते हैं उन क़ुव्वतों के ज़रिए, और इंसानी बदन में अंदरूनी तौर पर उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ होती रहती हैं, और सेहतमंद रखने के लिए कौन कौन से कवानीन बनाए गए हैं, उसके इलाज के लिए कौन कौन से उसूल बनाए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों के इल्म को हासिल करना तिब्ब इल्मी या तिब्ब नज़री के अंदर आता है। दूसरा जो इसमें तकसीम है इल्म तिब की वो है तिब्ब अमली या तजुर्बाती, जिसको हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जान सकते हैं। इस हिस्से में ऐसी बातें मालूम की जाती हैं जिनका ताल्लुक़ अमल या तजुर्बे से होता है, कि अगर सोए मिजाज हुआ है तो सोए मिजाज सादा है या मादी है तो उसमें हम उसूल इलाज क्या देंगे। अगर किसी को सर दर्द है लेकिन वो सर दर्द अगर सोए मिजाज मादी में हार मादे की वजह से है तो उसूल इलाज क्या बनेगा, और अगर बारिद मादे की वजह से है तो उसूल इलाज क्या बनेगा। अगर
बुखार आया है तो बुखार में कौन कौन से जो है वो बीमारी दूसरी और हो सकती है, तो उसके हिसाब से उनका उसूल इलाज क्या बनेगा। तो यहाँ पर इसका मेन ताल्लुक ये होता है अमल से, कि हम उसूल इलाज क्या करेंगे। अब इसी के साथ हम अगले इसी लेक्चर सीरीज़ में ये देखेंगे कि असबाब क्या होते हैं, उनकी किस्में क्या होती हैं, तबीयत का अमल किस तरीके से होता है, तिब के ताल्लुक़ के और जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको हम किस तरीके से समझेंगे, असबाब सित्ता ज़रूरिया का इस सेहत और मर्ज़ को पैदा करने में क्या क्या किरदार होता है, असबाब सित्ता ज़रूरिया क्यों ज़रूरी हैं। इस तरीके के तमाम अहम नुकात से आगे इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करके उसको जो है वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।